हेलो 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 हेलो। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके हक में ये मुकाम आता है और जिनका खून इस देश के काम आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल ए टू एफ एकेडमी में। कहते हैं ना कि अगर कुछ बनना है या कुछ करना है तो करते रहना पड़ेगा, तभी इसके बाद सफलता मिलेगी। सफलता कब मिलती है? सफलता कहती है कि मुझे रोज करो तब मैं आऊंगा। अगर आप किसी चीज को अगर एक दिन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं पा जाऊंगा, तो वो कभी नहीं मिलेगा। वो मुझसे लिखवा लो। वो तभी मिल सकता है जब आप किसी चीज को लगातार और कंटिन्यू तरीके से हर बार हर तरीके से एक अलग अंदाज और अलग नजरियों में अगर कर रहे हैं, तभी वो आपको मिलेगी और मिलेगी, कंफर्म मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि 10 दिन मैंने कर लिया, 20 दिन कर लिया, 50 दिन कर लिया, इसके बाद मिलेगी, नहीं मिल सकती। नॉट फेयर। तभी मिलेगी जब आप किसी चीज को कंटिन्यू तरीके से रखोगे और पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ लगे रहोगे, तभी वो मिलेगी। देखिए, आज के सेशन में मैं आज आपको एक बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन उमंग के साथ आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिस चैप्टर का बहुत ही आगाज था और बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और इंडियन एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम होगा, इंडियन नेवी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो एनडीए का भी एग्ज़ाम आने वाला है। ये आगे वाले पोर्शन में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं और जिसमें ये चैप्टर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो कई बार पूछ लिया है और कई प्रश्न पूछ लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के कई वीडियो, करीब 5 से 10 वीडियो आपको आएंगे, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और एक एक वीडियो को प्रॉपर तरीके से अगर आप बना करके कर रहे हैं, तभी इसके बाद आपको आएगा। चलिए हम लोग देर न करते हुए चैप्टर का आगाज करते हैं। चलिए स्टार्ट। चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ बाबू, बीमीय विश्लेषण। चैप्टर का क्या नाम है? बीमीय विश्लेषण। विश्लेषण। अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बीमी विश्लेषण पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस अंग्रेजी में कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें मूल राशियों के बारे में पता होना चाहिए। क्या बाबू? मूल राशियां। अब मूल राशियां कितनी होती है बाबू? मूल राशियां 7 होती हैं। मूल राशियां कितने होते हैं? 7 होती हैं, जिसमें से पहले नंबर पे या कोई भी नंबर की लंबाई, पहले नंबर पे क्या होता है? लंबाई। दूसरे नंबर पे क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान। तीसरे नंबर पे क्या होता है? समय। चौथे नंबर पे क्या होता है? ताप। पांचवें नंबर पे क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा। छठवें नंबर क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और 7वें नंबर पे क्या होता है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। तीव्रता। देखिए, लंबाई को मीटर में मापते हैं, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, इसलिए इसका मात्रक होगा किलोग्राम। किलोग्राम। अब देखिए, इसका समय का मात्रक क्या होता है बाबू? समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है बाबू? सेकंड। और ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है ताप का मात्रक? केल्विन। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला। क्या होता है? कैंडला। कैंडला। अब देखिए, ये इतने क्या है? मूल राशियां हैं। मूल राशियां हैं। ये क्या है बाबू? मूल राशियां हैं। अब देखिए, इसकी बीमा के बारे में बात करें तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? यल। देखिए, बीमा बीमी, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बीमा क्या होता है और बीमी सूत्र क्या होता है। अगर मैं इसको बड़े कोष्टक में, बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। किस कोष्टक में बाबू?
बड़े कोष्टक में लिखेंगे तभी वो क्या कहलाएगी, बीमा। इसको लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर, एल हो जाएगा। द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी, ये केजी में मापते हैं, मास, यम हो जाएगा। समय का क्या होगा बाबू, सेकेंड, टी हो जाएगा है। केल्विन का क्या होता है, ताप, तो के लिख दीजिए केल्विन। देखिए ताप का मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, र्यूमर भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, और क्या होता है, केल्विन होता है। लेकिन एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन, इसलिए प्रतीक क्या लेंगे, के लेंगे। एम्पियर का क्या होगा, एम्पियर का, एम्पियर क्या, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर को ए से, और मोल को एम ओ एल, बड़े कोष्टक में क्या लिख दोगे बाबू, एम ओ एल, और कैंडेला को सी डी। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि कैंडेला होता क्या है। देखिए प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश, जो प्रकाश है, ये जो लाइट जल रही है, ये लाइट की तीव्रता कितनी है, इस तीव्रता को जिसमें मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, कैंडेला। समझ में आया। और आप लोगों को बता दूं, एक मोल में 6.023 × 10 होते हैं। एक मोल में कितने कण होते हैं, 6.023 × 10 कण होते हैं। ये दिमाग में रखिएगा। इसे अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको इतना आ गया। अब देखिए ये क्या है, इसको बड़े कोष्टक में लिखा, इसको भी बड़े कोष्टक में, इसको भी बड़े में, इसको भी बड़े में, इसको भी बड़े में, इसको भी, इसको, यानी कि सभी को मैंने किस में लिखा है, बड़े कोष्टक में। अगर बड़े कोष्टक में मैं इसको लिख दिया तो ये सब क्या है, ये सब बीमीय सूत्र है। बीमी क्या है, सूत्र है। और इसकी बीमा क्या होती है, अगर इसकी बीमा पूछी जाए तो इसकी पावर क्या है, एक, तो बीमा क्या हो जाएगी, एक। इसकी पावर क्या है, एक, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एक। इसकी पावर क्या है, एक, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एक। इसका पावर क्या है, एक, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एक। इसका पावर क्या है बाबू, एक, तो इसकी बीमा एक हो जाएगी। इसकी बीमा क्या होगी, एक होगी। यानी कि जो पावर होता है वही क्या होता है, बीमा होता है। और जो बड़े कोष्टक में लिखा जाता है वो क्या होता है, बीमी सूत्र होता है। तो ये डाउट में मत रहिएगा कि बीमा क्या होता है और बीमी सूत्र क्या होता है। बीमी सूत्र वो होता है जिसे बड़े कोष्टक में इस तरह लिखा जाता है, और जो पावर होती है उसे क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। बात हमारी समझ में आई। आगे बढ़े। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला पेज ले रहे हैं हम लोग, अगला पेज ले रहे हैं। अगले पेज में मैं बात करूं, द्रव्यमान को किससे मापे थे बाबू, द्रव्यमान का क्या होता है, एम होता है? लंबाई का क्या होता है, लंबाई का क्या होता है, लंबाई का एल होता है। समय का क्या होता है, समय का क्या होता है, टी होता है। अगर बीमा को लिखा जाए, बीमी सूत्र को, बीमी सूत्र जो है वो लिखने का तरीका है, वो मैं मैथमेटिकली रूप से मैं बताना चाहूँ तो थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एम के पावर ए, एल के पावर बी, और टी के पावर सी। ये ए बी सी डी कुछ भी हो सकती है, ये लिखने का फार्मूला है, तरीका है, सूत्र है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ए और बी और सी क्या है, ए बी सी डी क्या है, बीमा है। और ये क्या है बाबू, ये क्या है, ये तो बीमा है, ये हो गई बीमी सूत्र। ये क्या हो गई, बीमी सूत्र। तो बीमा और बीमी सूत्र में समझ में आया। जो पावर होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बीमा। जो पावर होती है उसे क्या कहते हैं, बीमा। और जो बड़े कोष्टक में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, बीमी सूत्र। बात समझ में आई हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रहे, ये फार्मूला है, फार्मूला समझ में आया, नोट कर लिए ना आप लोग। ये फार्मूला था, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात, पहला शब्द मैं ले रहा हूँ। अब धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू। अब बीमा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको इसमें लिख दिया जाए इस तरह। देखिए सबसे पहला क्षेत्रफल लेता हूँ, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अगर आयत की क्षेत्रफल बराबर वो बात करें तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना होता है। लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर एल, चौड़ाई को किस में मापेंगे, मीटर एल। तो क्या हो गई, बीमी सूत्र इसकी एल स्क्वायर, और बीमा क्या हो गई, दो। बीमा क्या है, दो, किसके रिस्पेक्ट में, एल के। ठीक है, बीमा क्या आ गई, दो। आयतन के बारे में बात करें, आयतन, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे
चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को किसमें मापेंगे? लंबाई को मापेंगे मीटर में एल, चौड़ाई को भी एल और ऊंचाई को भी एल। तो एल 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 के पावर क्या हो जाएगी 3, और इसको बड़े क्वेश्चन में लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा बीमी सूत्र। और बीमा के बारे में बात करें तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी बाबू 3। किसके रिस्पेक्ट में? एल के रिस्पेक्ट में। एल के रिस्पेक्ट में बीमा बीमा क्या है 3, और बीमी सूत्र ये है। बात हमारी समझ में आई? आगे बढ़े चलिए। अब देखिए आयतन का हो गया, अब आपको वेग तीसरा देखिए, वेग और चाल के बारे में बात कर रहे हैं, वेग और चाल। अच्छा एक बात बताइए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय यही ना होता है, या क्या होता है? या होता है विस्थापन बटे समय है, विस्थापन बटे समय, यही ना होता है बाबू, बोलो यही होता है। तो विस्थापन को किसमें मापोगे? एल, समय को टी। टी जब ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? बोलिए क्या होगा, कमेंट करो। एल टी के पावर -1 क्या होगा बाबू? -1। अब मैं लिख दूं -1, ये क्या आ गया? बीमा आ गया, बीमी सूत्र आ गया। ये क्या आ गया? बीमी सूत्र आ गया। बात हमारी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए तीसरे के बारे में बात करें, चौथा त्वरण के बारे में बात करें तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और बटे समय। अब वेग परिवर्तन क्या होता है? अब देखिए वेग में परिवर्तन हो, कमी हो, वृद्धि हो, जुड़े घटे, हमसे उससे नहीं लेना। अब उसकी बीमा से लेना देना है। वो घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है। उसको देखना है कि ये क्या है? वेग है। तो जाहिर सी बात है वेग की बीमा लिखिए। वेग की बीमा क्या निकली बाबू? एल टी के पावर -1, और इसकी क्या होती है? टी की टी लिख दीजिए तो क्या आ गई? एल टी के पावर -2। बात हमारी समझ में आया? तो त्वरण की बीमा आ गई है। आगे बढ़े चलिए, आगे बात करते हैं। अगला पेज ले रहे हैं, अगला पेज चलिए आगे बात करें। अब देखिए थोड़ा सा घनत्व बराबर, घनत्व के बारे में बात कर रहे हैं, छठवां है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे मास, द्रव्यमान बटे आयतन होता है कि नहीं होता है? होता है। आयतन, द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन। बात हमारी समझ में आई? द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? एम, मास, और आयतन को एल के पावर 3 अभी मैं बताया हूं। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? एम एल के पावर -3, क्योंकि ये पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बोलो तभी समझ में आएगा। कहते हैं ना कि मुझको समझना है तो मुझ में उतर के देख, यूं किनारों पे खड़े होकर समंदर देखे नहीं जाते। समझ में आ रही है? तो मुझ में उतर के देख तब समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है चलो आगे देखो। हाँ सातवां के बारे में बात करें। सातवां, सातवां अगर मैं ले रहा हूं थोड़ा सा दाब, दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। थोड़ा सा पहले बल के बारे में जिक्र कर ले रहे हैं बाबू। बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान को m से, द्रव्यमान को m से, त्वरण को क्या, त्वरण का क्या बताया हूं? एल टी के पावर -2। इसलिए अभी अभी तुरंत बताऊं, अभी बताया हूं। तो क्या हो जाएगा? m एल टी के पावर -2। ये किसकी बीमा आई? ये आई बल की बीमा। बल की आई ना? अरे समझ रहे हो? फौजी बनोगे, यही सब फौज में पूछा जाता है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, अरे यार बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है यार, कंपटीशन का है। और क्लास 11 और नीट में भी अच्छा खासा पूछा जाता है। बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग, कोई भी कंपटीशन उठा लो यार, सब में बीमा पूछा जाता है। एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम भी चल रहा है, उसमें भी पूछा जा रहा है। क्या नहीं पूछा जा रहा है वो मैं बताऊंगा, और क्या पूछा जा रहा है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादा ना बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दाब, दाब का बल का बीमा क्या है बाबू? एम एल टी के पावर -2। और इसकी बीमा क्या है? क्षेत्रफल की क्या होती है? एल स्क्वायर, एक घात से खत्म हो जाएगी तो क्या बचेगा? एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। ये किसकी बीमी सूत्र आई? दाब की। दाब का क्या आ गया जी? अब कार्य का बीमा निकालते हैं।
आठवां नौवां कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है, ध्यान समझिएगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। देखिए बल की विमा क्या होती है? एम एल टी के पावर -2, नहीं ना होती है। विस्थापन की क्या होगी? एल। एल होगी ना, तो क्या आ जाएगी ये भी बताइए। ये क्या हो जाएगी? एम एल स्क्वायर टी के पावर क्या? -2। ये किसकी बीमा आई? किसकी बीमा आई? ये कार्य की बीमा आई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग शक्ति की बीमा के बारे में। 10वां है शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है? जिसे अंग्रेजी में पावर कहते हैं। कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। तो कार्य की बीमा क्या निकली है? एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। और समय का क्या होता है? टी। टी ऊपर जाएगा है, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बोलिए। जब ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी के पावर क्या हो जाएगा? -3 होगा कि नहीं होगा? अरे -2 और -1 ऊपर -3 होगा कि नहीं होगा? ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1 टी के पावर -1। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब अगला पेज ले रहे हैं। देखिए अब 10वां हो गया था। अब 11वां बीमा के बारे में बात करें। 11वां एक होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। और दूसरा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। ऊष्मा। ऊष्मा। देखिए कार्य और बात करें किसी भी प्रकार का भी ऊर्जा, किसी भी प्रकार का ऊर्जा। देखिए किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो, एक बल आघूर्ण भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए। बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण का ये भी ऐड कर लीजिए। देखिए समझिए, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, ऊष्मा हो, कार्य हो, बल आघूर्ण हो, या किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो जिसकी मात्रक जूल होता है, उसका बीमा कार्य की बीमा के समान होता है। एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ये कान खोल के याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मैं एक करवा दूं, जैसे बल आघूर्ण लिखा हूं, इसका बीमा क्या आएगा मैं दिखा देता हूं। बल आघूर्ण बराबर होता है बेटे बल गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी। बल गुणे क्या होता है? लंबवत दूरी। तो बल की बीमा क्या होती है? एम एल टी के पावर -2 और दूरी का एल हो जाएगा, तो क्या आएगा? एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ये क्या आ गई? बीमा आ गई। किसकी आ गई? बल आघूर्ण की। बात समझ में आ रही? पल्ले पड़ रही कि नहीं है? चलिए कोई नहीं, पल्ले तो पड़ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पल्ले पड़ेगी। अगर अच्छा से पढ़ोगे तो पल्ले पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए और आगे बात करें। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे, दूसरा पेज ले रहा हूँ। देखिए कोण के बारे में बात करेंगे या कोणीय विस्थापन के बारे में बात करेंगे। कोणीय विस्थापन। कोण या कोणीय विस्थापन पहला। दूसरा क्या है? कोणीय वेग। कोणीय वेग। तीसरा कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण। चौथा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 3-4 बातें मैंने लिखा है, ये सब बारे में बात करेंगे। पहले समझिए, आपने एक्चुअल फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होता है कि ये क्या होता है? सेंटर होता है। क्या है बाबू? सेंटर है, केंद्र है। अगर कोई व्यक्ति इस बिंदु पर है, ए बिंदु पर, ए से इस बिंदु पर चला गया बी बिंदु पर, तो आप क्या कहेंगे कि यार ये इतना तय किया। यानी कि अगर दूरी बताना रहे यहाँ से ए से बी तक की दूरी अगर 5 किलोमीटर है,
तो आप डायरेक्ट कह देंगे कि ये जो व्यक्ति है ए से बी तक गया तो 5 किलोमीटर चला। दूरी तो बता दिया, दूरी तो बता दिया, लेकिन आपको ये नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, जब ये यहाँ से और यहाँ तक गया तो यहाँ पे ये कोण भी बनाया है ना, ये कोण भी बनाया है ना। अब देखिए इतना दूरी तो झट दे नहीं बता दिए, इस कोण को बताना बताना भी जरूरी है ना, है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर पृथ्वी के केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनाओगे तो परिधि पर 111 किलोमीटर चलोगे। बात हमारी समझ में क्या बोल रहा हूँ कि यदि ये पृथ्वी है ना, पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से अगर मैं एक एक डिग्री इस तरफ उठ जाऊं तो केंद्र पर कितना चलूंगा, केंद्र पर 111 किलोमीटर चलूंगा। अगर ये यहाँ से इतना गया है तो दूरी तो आपने बता दिया। तो ये जो कोण होता है, ये जो बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और इसी का एक और नाम है जिसे कोणीय क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। ठीक है, कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन या कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या पढ़े आपने बताइए, कोण बराबर क्या पढ़े, चाप बटे त्रिज्या। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, जाहिर सी बातें पढ़े हैं। चाप को भी मीटर में मापेंगे, त्रिज्या को भी मीटर में मापेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, बीमाहीन। क्या होगी, बीमाहीन, क्योंकि लंबाई लंबाई से आपस में कट जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ये बीमाहीन। बात हमारी समझ में आ रही है, ठीक है। पानी पी लो, नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करिए, चलिए नोट कर लिए। बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं, आ रहे तो कमेंट करो, तुरंत कहो सर मजा आ गया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगी बाबू, बोलिए, बीमा ही क्या होगी, बीमा ही। बात हमारी समझ में आ रही है बाबू, ये क्या हो गई, बीमा ही। अब कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय। अब कोणीय विस्थापन क्या है बाबू, बीमाहीन है, बीमाहीन है। अच्छा, बीमाहीन को अगर मैं m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 ऐसा लिख दूं तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होगा। क्यों परेशानी होगा यार, सिमिलरली यहाँ पे लिखो, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 अपन क्या होगा, t, t ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, m के पावर 0, t के पावर 0 और नहीं, m के पावर 0, l के पावर 0, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1। ठीक है, हाँ इसको मिटा दे रहा हूँ। हो गया, इसको ये भी लिख सकते हैं बाबू, कोई जरूरी नहीं ऐसे लिख दीजिए ना, इसको ये भी t के पावर -1 भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है वो आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, और कोणीय त्वरण के बारे में बात करें तो क्या होता है, कोणीय कोणीय वेग बटा में समय, समय। तो क्या कोणीय वेग का क्या आया, टी के पावर -1, यही है ना, यही लिखिए, टी के पावर -1 यही आया है ना। इसको तो ये तो 1 हो जाएगा, m के पावर 0, l के पावर 0, ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। हाँ, और ये क्या होगा, बट्टे में टी, तो क्या हो जाएगा, टी के पावर -2, ये आया, ये भी सूत्र हो गया। कोणीय संवेग बराबर होता है mvr। m क्या है, द्रव्यमान क्या है, v वेग है, और r क्या है, त्रिज्या है। यम द्रव्यमान, वी वेग, आर त्रिज्या है। बात हमारी समझ में आ रही है, हैं? तो ये क्या हो जाएगी, एम वेग का क्या होगा, एल टी के पावर -1 और त्रिज्या का क्या होगा, एल। तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। यही क्या होता है, प्लांक नियतांक की बीमा होती है। ये कई बार पूछा गया था, प्लांक नियतांक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्लांक नियतांक की बीमा किसके तुल्य होती है, तो प्लांक नियतांक की बीमा कोणीय संवेग के तुल्य होती है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग देखिए, मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता तो मैं पूरा पढ़ा देता, अभी मैं लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग देखेंगे भी नहीं, बोर हो जाएंगे।
तो कहीं न कहीं मैं उतना ही वीडियो आपको दे रहा हूँ, जितना आप सह सकें और जितना मुझे बर्दाश्त कर सकें। तो जाते-जाते मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लास अगर समझ में आ रही है, तो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट में कि सर मज़ा आ गया। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।